ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा और अन्य महान गुण व्यक्ति और समाज को सुखी और शांतिपूर्ण बनाते हैं। इसी तथ्य पर इस कड़ी में चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। मन का टॉनिक। सभी धर्मों में सत्य, ईमानदारी, उदारता तथा संयम का उपदेश दिया गया है। व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण का इच्छुक कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इन आदर्शों को अंधविश्वास मात्र कहकर इन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कोई संशयी, बुद्धिवादी या वैज्ञानिक दृष्टिकोण संपन्न व्यक्ति भी इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इन आदर्शों का लक्ष्य व्यक्तिगत उत्थान के साथ साथ सामूहिक उत्थान भी है। ये आदर्श व्यक्ति को न केवल सुखपूर्वक जीवन जीने बल्कि अन्य लोगों को भी सुखी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरों के कठोर वचनों और कृत्यों से आहत होने पर हमें कष्ट तथा पीड़ा का अनुभव होता है। वे ही वचन तथा कृत्य दूसरों को भी आहत करते हैं। अहिंसा मन का एक ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा हम मन, वाणी तथा कर्म से सतत परहित में निरत रहते हैं। इसी तरह सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य एवं अलोलुपता जैसे अन्य सद्गुणों का अभ्यास व्यक्तिगत कल्याण के साथ सामूहिक कल्याण का भी पोषक है। हमारे धर्म ग्रंथों में सत्य तथा ईमानदारी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। महाभारत के ऋषिगण सत्य की महानता का उद्घोष करते कभी नहीं थकते। उसमें धर्मव्याध नाम के एक महापुरुष कहते हैं कि अहिंसा की जड़ें सत्य में स्थित होती हैं। सत्य की नींव के बिना वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने सत्य की खोज के लिए निरंतर प्रयासों के द्वारा तथा उसकी गुत्थियां सुलझाने हेतु अपनी एकाग्र निष्ठा के द्वारा ही अद्भुत आविष्कार किए हैं। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही विजय होती है, मिथ्या की कदापि नहीं। इस महान शिक्षा की सच्चाई सभी लोगों द्वारा समझी जा सकती है। गांधी जी के लिए सत्य ही ईश्वर था। श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति मानो भगवान की गोद में बैठा है। बात को घुमाए फिराए बिना यथार्थ रूप से कह देना सत्य का एक रूप है, परंतु इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी हम दूसरों को आहत करने वाले किसी अप्रिय या कटु सत्य को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। दिए हुए वचनों को पूरा करना सत्य का दूसरा रूप है। कर्म के प्रति समर्पण इसका तीसरा रूप है। यद्यपि सत्यनिष्ठ लोग परहित में लगे रहकर अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, परंतु वे अपने पथ से विचलित नहीं होते। वे अपनी ईमानदारी और वादों को कभी भूलते नहीं। सत्याचरण द्वारा ही सत्य स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अतः सत्य हमारे व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन में तथा हमारे सामाजिक व्यवहार में ओतप्रोत होना चाहिए। स्कूलों तथा कॉलेजों में अध्ययनरत हमारे छात्रों के हृदय में सत्य का संस्पर्श रहना चाहिए। सामाजिक कल्याण का यही एकमात्र उपाय है। इन उदात्त सिद्धांतों पर
दृढ़ता पूर्वक आचरण करने वाले किसी सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति को देखते ही लगता है कि वह चिंता, तनाव और क्रोध से मुक्त है। एक ईमानदार व्यक्ति अपने वचनों तथा कर्मों में एक रूपता लाने का प्रयास करता है। उसका विवेक पारदर्शी होता है तथा समझ सुस्पष्ट होती है। अपनी शक्तियों, दुर्बलताओं, प्रतिभाओं तथा सीमाओं के बारे में उसे कोई भ्रम नहीं रह जाता। वह सजगता पूर्वक अपने विशेष गुणों को निखारने और अपनी दुर्बलताओं तथा कमियों को घटाने हेतु प्रयत्नशील रहता है। टू बी कंटिन्यूड। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।